क्या हो रहा है, 70% बच्चे तो कह रहे बाहर जाना है जी, हमें बाहर जाना है जी पढ़ लिख के। अरे भैया आपने जाना है, जाइए, उस योग्य बन के जाइए कि वहां जाके आप ऑफिसर लगे, उस योग्य बन के जाइए कि आप किसी आईटी कंपनी में लगे। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि बहुत पढ़ी लिखी बच्चियां अपने आप को कहती हैं, लेकिन वो वहां की नौकरी के अनुसार एलिजिबल नहीं होती है, और वहां पेट्रोल पंप पे जाके झाड़ू लगा रही होती है, ट्रक के साथ कंडक्टर बनी होती हैं, और यहाँ के बड़े अच्छे अच्छे घरों के बच्चे वहां ड्राइवर बने होते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, यही काम करना था तो यही कर लेते। वहां अगर वो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और यहाँ 30,000 भी कमा लेते तो अच्छा था। माँ बाप की शरण में तो थे, अपनी मिट्टी में तो थे। आज जो बाहर बैठे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे तो ये बात उनकी मर्जी है, मैं तो रोज देखता हूँ जब किसी माँ बाप की डेथ होती है, कई जगह तो बच्चे आने से मना ही कर जाते हैं। उनकी मजबूरी है कि जिन कंपनियों में काम कर रहे हैं पहले तो वो छुट्टी नहीं देते, छुट्टी देते हैं टिकट नहीं मिलती, वहां के प्रोसेस लंबे हैं। और कुदरत ना करे जब किसी की वहां डेथ हो जाती है तो 3-3 महीने लाश को यहाँ लाने में लगते हैं, बॉडी को, इतनी फॉर्मेलिटीज है उसकी। तो भाई अपने देश में रह लो, क्या नहीं है हमारे देश में। आज मुझे लगता है जितने स्टार्टअप हमारे देश में है पूरी दुनिया में नहीं होंगे यार। कुछ तो करो आप यहाँ पे, थोड़ा कर लो मैं कहता हूँ, लेकिन माँ बाप के पास रहो, अपने कंधा तो सहारा तो बनो कम से कम। आप माँ बाप का सहारा बनेंगे तो आपके बच्चे भी बनेंगे। अगर आप वहां वाला कल्चर यूज करेंगे तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे ना, वो क्यों प्यार करेंगे आपके साथ। तो मेरी तो ये गुजारिश है, करेंगे तो आप अपनी बात। हाँ, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जो उस हिसाब से फिट है कि जाके उनको अच्छी नौकरी मिल रही है, घर भी कुछ भेज सकते हैं, अपने भी कमा सकते हैं, घर ले सकते हैं, फिर तो जाए। अदरवाइज जाके कि हम वहां सेटल हो जाएंगे, पूरा जीवन चला जाता है। और कहीं तो बेचारे वहां से लुट पिट के वापस आ जाते हैं। बीच में जो दलाल लोग हैं ये पैसे खा जाते हैं, बोलते हैं अमेरिका भेज देते हैं, दुबई पता नहीं कहाँ उतार देते हैं, वहां उनको पुलिस पकड़ लेती है, फिर एम्बेसी वाले उनको वापस भेजते हैं। पंजाब के तो लोग पूरे पूरे खेत बेचे चले गए, जमीनें बेच के चले गए। और वो माँ बाप जो सोचते हैं कि मेरे बच्चे बड़े सेटल हैं, हम भी चले जाए मकान बेच के, वहां जाके वो नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चों को ढो रहे हैं, तो पैसे मिल रहे हैं, रोटी मिल रही है। यहाँ खेत बेच गए, यहाँ राजा थे वो, वहां जाके नौकर बन गए। तो मैंने युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है, खास करके कोशिश करिए आप अपनी लियाकत को अपने देश पे लगाइए ना यार। यहाँ भी तो डॉक्टर की जरूरत है हमारे को, यहाँ पे तो इंजीनियर की जरूरत है। अब अपनी 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 मिट्टी की जो आपने सीख ली है, अपना कल्चर लिया, और यहाँ आप इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, टेक्नीशियन में कुछ ही बने हैं, तो उसका फायदा फॉरेन कंट्री को क्यों दे रहे हैं? आप तिरंगे को फायदा क्यों नहीं देते अपने देश के? अगर आपका नाम होगा तो देश का भी नाम होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी तो साइंटिस्ट बन के बाहर की किसी कंट्री में जा सकते थे ना, लेकिन उन्होंने भारत के नाम को रोशन किया ना। आज वो मरे नहीं है, वो जिंदा है, क्योंकि हर जगह उनका नाम रोशन है देश के अंदर। वहां जाके तो आप मिट्टी में मिल गए जो भी गए हैं। लेकिन आपका वैसे तो पर्सनल है ये तो मामला है, लेकिन मैं निवेदन कर सकता हूँ कि अपने देश के लिए जीना और देश के लिए मरना ये हमारा कर्तव्य है। और अंत में यही कहूंगा, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बिल्कुल मेरा निवेदन है कि आप अपने भारत देश के लिए करें। और अंत में यही कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहां भी देंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, सत श्री अकाल।